आश्वासन मिला है? आईजी सर के पास ये लगेगा कि हम 3 बार आ गए। एक बार आए तो आईजी सर हमको 4 दिन का आश्वासन दिए, फिर उस दिन आईजी सर के साथ आए तो 3 दिन का आश्वासन दिए। फिर आज हम लोग आए हैं घूमते घूमते। हम बहुत ही गरीब परिवार से हैं, आने जाने के लिए मेरे पास भाड़ा भी सही से नहीं है। अब क्या चाह रही है? हम चाह रहे हैं कि बच्ची को मान सम्मान फिर से समाज में मिल जाए कि मेरी बच्ची एक अच्छी थी और उसके साथ जो दुष्कर्म किया उसको फांसी मिलना चाहिए। बस मेरी बच्ची दुनिया में नहीं है तो उसके दरिंदे भी सांस नहीं लेने चाहिए। बस मेरी यही मांग है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम रोमा कुमारी हुआ। मैं संध्या कुमारी मृत की माँ हूँ। थाना सरैया ओपी जैतपुर है। हर एक सेकंड में 30 लड़कियां बलात्कार का शिकार होती हैं। एक सेकंड में 30 लड़कियां, और हमारी प्रशासन इस चीज़ को रोकने में मतलब असमर्थ हैं या सपोर्ट करती हैं, कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाता है। अगर वो चाहे तो इस चीज़ को अंजाम दे सकती है, पुलिस दे सकते हैं, लेकिन वो बिल्कुल विफल हैं। पता नहीं क्यों, क्योंकि वो शायद पुरुष हैं। अच्छी जो सारी समस्या है तो समाज को दोष देते हैं या सरकार को या प्रशासन को? सारे लोग दोषी हैं। समाज से ही सरकार बनता है और उस समाज से ही प्रशासन भी बन के जाते हैं। अगर सरकार नहीं, हर लोग एक दूसरे से कनेक्ट हैं। हम लोग अगर हम लोग एक तरीके से सोचे तो ये ये संभावना बहुत हद तक ख़त्म हो जाता है कि जो पीड़ा हम लोग झेल रहे हैं, आज वो लड़की, उसके साथ बलात्कार हुआ और उसे मौत मतलब वो आज इस दुनिया में नहीं है। ये तो उसकी कहानी है, लेकिन आज बहुत सारी महिलाएं हैं जो घर से निकलती हैं, उनके साथ मतलब उनके शरीर से बलात्कार हो, छू के या आँख से या बोल के। हम लोग सुरक्षित नहीं हैं। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम संध्या कुमारी है। भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट जिला की उपाध्यक्ष हूँ। आज एक हमारे गोपी धनपत गांव में जो एक लड़की के साथ इतनी बड़ी घटना हुई है, उसी सिलसिले को लेकर हम लोग आईजी साहब से मिलने के लिए आए हैं। और जैसा कि हमारे अभिभावक ने बताया कि आईजी साहब ने हमें आश्वासन दिया है। मैं ये कहना चाह रही हूँ इस मामले को लेकर के कि महिलाओं को मातृशक्ति कहा गया है। तो मातृशक्ति का मतलब सिर्फ ये होता है कि मातृशक्ति सिर्फ बच्चा जनने के लिए होती है और उसके बाद जो भी महिला बचती है वो वासना का शिकार हो जाती है। इसलिए हम महिलाएं भी आज इस केस को लेकर के यहाँ पर आई हैं। और जैसा कि हमारे अभिभावक ने कहा है, तो मैं और मेरी सारी महिलाएं, अभी तो सारी महिलाएं यहाँ उपस्थित नहीं हो पाई हैं, इस केस को हम लोग बहुत ही गंभीरता से ले रहे हैं। और यही केस नहीं, अगर महिलाओं के प्रति अगर कुछ भी ऐसा कुछ गलत हुआ तो हम सारी महिलाएं उसके लिए तैयार हैं। जहाँ नारा दिया जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाओं पर अत्याचार आखिर कब तक? महिलाओं पर अत्याचार तो पता नहीं कब तक होते रहेगा और हमेशा से होते ही आया है। और कहीं न कहीं हम महिलाएं भी इसके लिए दोषी हैं कि एक दूसरे को समझ नहीं पा रही हैं। लेकिन अब हम जहाँ तक कि अब हम लोगों में इतनी समझ आ गई है कि हम लोग एक दूसरे के साथ हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ करके चलने के लिए तैयार हैं। जी, मेरा नाम कादम्बनी ठाकुर है। मैं भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट की जिलाध्यक्ष हूँ। निश्चित गोपी धनपत गैंग रेप मामले को लेकर हम लोग आज दूसरी बार मुजफ्फरपुर के आईजी साहब से मिले। मौके पर उस केस के पर्यवेक्षणकर्ता सरैया के डीएसपी श्री राजेश शर्मा जी और फिर हमारे फ्रंट के जिला के प्रदेश के अध्यक्ष सुरेश शर्मा जी, धर्मवीर शुक्ला जी, अरुण जी और हमारे फ्रंट के महासचिव पूर्व विधायक शत्रुघ्न तिवारी उर्फ चोकर बाबा सहित कई पदाधिकारी मिले हैं। हम लोगों ने पिछले दिन आईजी साहब से कहा था कि इस केस में स्थानीय स्तर पर पुलिस न्याय नहीं कर रही है, आप इसमें इंटरफेयर करके उस बेटी को, उस पीड़ित परिवार को न्याय दिलवाइए। आईजी साहब ने हम लोगों से कहा था कि 3 से 4 दिन में आपको इस केस का स्टेटस हम अवगत कराएंगे और कार्रवाई होगी। लेकिन आज 8 दिन बीत जाने के बाद फिर हम लोग आईजी साहब के यहाँ आए हैं, तो यहाँ आईजी साहब ने अनुसंधानकर्ता और पर्यवेक्षणकर्ता दोनों को बैठा के सारे केस पर क्रॉस डिस्कशन किया है और उन्होंने कुछ निर्देश दिया है। और आईजी साहब ने कहा है कि मैं खुद कल घटना स्थल पर जाऊंगा और वहाँ केस को व्यक्तिगत स्तर पर देखूंगा। ठीक है, ये आईजी साहब ने कहा है। हम लोगों ने इनको कहा है कि मुजफ्फरपुर में सबसे सीनियर कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कहिए पुलिस का आप हैं, और आपसे जब न्याय नहीं मिलेगा तब तो फिर प्रजातांत्रिक तरीके से हमको इस मामले पर अपने मांग को मनवाने के लिए, न्याय के लिए हमको तो कुछ न कुछ करना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि हम कल निश्चित जाएंगे और देख लीजिए बड़ा स्पष्ट है
इसमें न्याय नहीं होगा तो भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट ने इसको गंभीरता से लिया है। हम जब तक न्याय नहीं होगा तब तक इस मामला को छोड़ेंगे नहीं और अंतिम दम तक इस मामले में लड़ेंगे और न्याय कराकर ही छोड़ेंगे। और दूसरे कई और मामले में, एक कर्जा का मामला था, एक साहेबगंज का मामला था, हम लोगों ने एक वैशाली का मामला था, सारे मामला में आईजी साहब को हम लोगों ने कहा है कि आप कार्रवाई करिए, चूँकि लोकल स्तर पर जो स्थिति है पुलिस फेल लगती है, इसलिए अब हम बहुत इंतजार नहीं करने वाले हैं, अब हम सड़क पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। इस मामले में किसी की गिरफ्तारी हुई क्या सरैया को मामले? अरे सरैया में एक आदमी का गिरफ्तारी हुआ, बाकी नेम्ड FIR है और लोग हैं, केवल जांच की बात हो रही है, अभी तक इनको CDR नहीं मिला है। तो ये सर नहीं हो रहा है, रिमांड नहीं हो रहा है। फिर IG साहब ने डायरेक्शन दिया है DSP को कि आप जाइए रिमांड लेकर, रिमांड पर लेकर पूछिए। ये न्यायालय का भी कुछ इसमें मामला था, माननीय न्यायालय का, इस पर पुलिस के आला अधिकारी ने कहा है कि तुरंत हम इस पर कार्रवाई करें।